चीन, एक ऐसा देश जिसके बारे में दुनिया भर में एक बात मशहूर है कि ये या तो कुछ बनाता नहीं और जब बनाता है तो ऐसा बनाता है कि बाकी दुनिया के कैलकुलेटर फेल हो जाएं। हम सब ने चीन के वो बादलों को चीरते हुए पुल देखे हैं, पहाड़ों के बीच बने वो विशालकाय डैम देखे हैं जिन्होंने पृथ्वी के घूमने की रफ्तार तक को धीमा कर दिया, और ऐसी ट्रेनें देखी हैं जो गोली की रफ्तार से जमीन पर दौड़ती हैं। चीन की इंजीनियरिंग अक्सर पागलपन की हद को छू लेती है। लेकिन जरा रुकिए, आज हम किसी ऐसी इमारत, किसी गगनचुंबी टावर या किसी पुल की बात नहीं करेंगे जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदृश्य दानव की जो आपके पैरों के नीचे, जमीन के कई फीट नीचे रेंग रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे बनाने में चीन ने पानी की तरह पैसा बहाया है। एक ऐसी लाइन जो अगर सीधी बिछा दी जाए तो वो चीन के एक कोने से दूसरे कोने तक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की सरहदों को पार कर सकती है। जी हाँ, आज हम उस स्टील के अजगर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया वेस्ट ईस्ट गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। एक ऐसी नली जिसमें इतना प्रेशर है कि एक छोटी सी गलती और सब कुछ राख। आखिर चीन को जमीन के नीचे ये जाल बिछाने की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे इंजीनियर्स ने उन इलाकों में पाइप जोड़े जहां इंसान का खड़ा होना भी मुश्किल है? तो चलिए शुरू करते हैं जमीन की गहराई से लेकर इंजीनियरिंग की ऊंचाई तक का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर। आज के इस वीडियो में हम इसी पाइपलाइन के सफर पर चलेंगे। दोस्तों, इस गहरे सफर पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम आपके लिए दुनिया भर से चुन चुनकर ऐसी ही मेगा स्ट्रक्चर्स और गहरी जानकारियां लाते हैं। इस मेहनत के लिए अभी उस सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और वो घंटी वाला आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि ज्ञान और रोमांच का ये सफर कभी ना रुके। और हाँ, अगर वीडियो का टॉपिक पसंद आया हो तो अभी से लाइक कर दें। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी शौक से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी से होती है। इसे आप चीन की पेट की भूख नहीं बल्कि एनर्जी की भूख कह सकते हैं। जरा चीन के नक्शे को अपनी आंखों के सामने लाइए। चीन का जो पूर्वी हिस्सा है, जहां शंघाई, बीजिंग और ग्वांगजू जैसे हाईटेक शहर हैं, वो हद से ज्यादा अमीर है। वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, चकाचौंध है और करोड़ों लोग एक छोटी सी जगह में सिमटे हुए हैं। इन शहरों को जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए भारी मात्रा में बिजली और गैस चाहिए। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, चीन के पास एनर्जी का भंडार इस अमीर इलाके में है ही नहीं। गैस और तेल का असली खजाना छिपा है चीन के पश्चिमी हिस्से में, जो शिनजियांग का वीरान इलाका है, और उसके आगे मध्य एशिया के देशों में। अब मुसीबत ये थी कि खजाना एक तरफ पड़ा था और उसे इस्तेमाल करने वाले दूसरी तरफ थे, और इन दोनों के बीच की दूरी कोई 100-200 किलोमीटर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर है। पहले चीन ने आसान रास्ता चुना, कोयला जलाया। इतना कोयला जलाया कि बीजिंग और शंघाई के आसमान काले पड़ गए। लोगों का दम घुटने लगा। दुनिया भर में चीन के प्रदूषण की बदनामी होने लगी। अब चीन के पास एक ही रास्ता बचा था, कोयले को छोड़ना और पश्चिम के खजाने यानी नेचुरल गैस को खींचकर पूरब तक लाना। और यहीं जन्म हुआ इस पागलपन भरे आइडिया का, वेस्ट ईस्ट गैस पाइपलाइन। अब जरा इस प्रोजेक्ट के साइज को समझते हैं ताकि आपको फील आ सके कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। ये कोई एक सिंगल पाइप नहीं है जो बस यहां से वहां डाल दिया गया। ये 3-4 चरणों में बना एक विशाल नेटवर्क है। अगर हम सिर्फ इसकी मुख्य लाइनों और इसकी छोटी बड़ी शाखाओं को जोड़ दें तो इसकी कुल लंबाई 8700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अगर आपको अभी भी अंदाजा नहीं लग रहा कि ये कितना लंबा है तो सुनिए, हमारे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी करीब 3200 किलोमीटर है। यानी अगर आप भारत का पूरा चक्कर लगा लें, ऊपर से नीचे और वापस ऊपर, तो भी ये पाइपलाइन उससे लंबी है। आसान भाषा में कहें तो ये पाइपलाइन इतनी लंबी है कि ये हांगकांग से शुरू होकर लंदन तक पहुंच सकती है। इसे बनाने में $45 बिलियन से ज्यादा का खर्चा आया है। इतने पैसे में दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी खरीदी जा सकती है। 2002 में जब इसका काम शुरू हुआ तो दुनिया के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यह नामुमकिन है, क्योंकि पैसा इस प्रोजेक्ट की सबसे छोटी चुनौती थी। असली दुश्मन था रास्ता। इंजीनियर्स के सामने सबसे पहली और सबसे खौफनाक चुनौती बनकर खड़ा था गोबी डेजर्ट। ये इलाका दुनिया के सबसे कठोर इलाकों में से एक है। यहाँ का मौसम किसी का सगा नहीं है। यहाँ तापमान में इतना बदलाव आता है कि लोहे के भी पसीने छूट जाएं। गर्मियों में यहाँ इतनी भीषण गर्मी होती है कि अगर आप जमीन पर अंडा फोड़ दें तो वो मिनटों में ऑमलेट बन जाए। इस गर्मी में लोहे के पाइप फैलने लगते हैं, और जैसे ही सर्दियां आती हैं तापमान -30 डिग्री या उससे भी नीचे गिर जाता है, जिससे वही स्टील सिकुड़ने लगता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि जब धातु बार बार सिकुड़ती और फैलती है तो वो कमजोर हो जाती है, उसमें फटीग आ जाता है और दरारें पड़ सकती हैं। और दोस्तों याद रखिए, ये पानी का पाइप नहीं है, ये एक हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन है। यहाँ एक बाल बराबर दरार का मतलब है एक भयानक बम धमाका जो कई किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने X80 ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया।
ये कोई साधारण लोहा नहीं है। ये स्टील इतना मजबूत और साथ ही इतना लचीला है कि ये भारी दबाव और तापमान के इस जानलेवा खेल को झेल सकता है। लेकिन इसे रेगिस्तान में बिछाना वो एक अलग ही नरक था। हजारों मजदूरों ने रेत के तूफानों के बीच काम किया। कई बार हवा इतनी तेज होती थी कि वेल्डिंग की चिंगारी ही नहीं निकल पाती थी। इंजीनियर्स को वहां खास तरह के वेल्डिंग पेंट बनाने पड़े ताकि हवा को रोका जा सके और पाइपों को जोड़ा जा सके। लेकिन रेगिस्तान तो बस वार्म अप था। इसके बाद इस पाइपलाइन के रास्ते में आई चीन की सबसे बड़ी मुसीबत, येलो रिवर। चीन की ये नदी अपने तेज बहाव और खतरनाक कीचड़ के लिए बदनाम है। इंजीनियर्स के पास दो रास्ते थे, या तो नदी के ऊपर पुल बनाओ या नदी के नीचे से जाओ। पुल बनाना खतरे से खाली नहीं था, बाढ़ आई तो सब बह जाएगा। तो इंजीनियर्स ने वो फैसला लिया जो सुनने में ही पागलपन लगता था। उन्होंने कहा, हम नदी के नीचे से जाएंगे। उन्होंने इस्तेमाल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग टेक्निक। इसे ऐसे समझिए, नदी के एक किनारे पर मशीन लगाई गई और बिना पानी को छुए नदी के तल के कई मीटर नीचे से जमीन के अंदर अंदर एक सुरंग खोदी गई और फिर उस सुरंग से विशालकाय पाइप को गुजारा गया। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन नदी के नीचे की मिट्टी दलदली और नरम होती है। अगर खुदाई के दौरान सुरंग ढह जाती तो करोड़ों का नुकसान होता, मशीनें फंस जाती और प्रोजेक्ट सालों पीछे चला जाता। ये काम बिल्कुल सुई की नोक पर चलने जैसा था। एक छोटी सी चूक और गेम ओवर। लेकिन चीन के इंजीनियर्स ने इसे कामयाबी से पूरा किया और नदी को पता भी नहीं चला कि उसके नीचे से एक दानव गुजर गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी लंबी पाइपलाइन में गैस आगे कैसे बढ़ती है? क्या गैस अपने आप रेंगते हुए हजारों किलोमीटर दूर चली जाती है? बिल्कुल नहीं। गैस को धक्का देने के लिए ताकत चाहिए। जैसे हमारा दिल खून को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है, ठीक वैसे ही पूरी पाइपलाइन के रास्ते में बड़े बड़े कंप्रेसर स्टेशंस बनाए गए हैं जो गैस को जबरदस्त फोर्स के साथ आगे धकेलते हैं। इस पाइपलाइन में प्रेशर करीब 10 से 12 मेगापास्कल्स होता है। ये एक कार के टायर के प्रेशर से 100 गुना ज्यादा है। इतना प्रेशर कि अगर पाइप में एक छोटा सा छेद भी हो जाए तो गैस किसी लेजर बीम की तरह बाहर निकलेगी और सामने आने वाली हर चीज को काट देगी। इसलिए इसे बनाते वक्त जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी अपनाई गई। इंसानों के साथ साथ ऑटोमेटिक वेल्डिंग रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। हर एक जोड़ का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया गया ताकि गलती की गुंजाइश 0% हो। तो दोस्तों, नतीजा क्या निकला? आज जब चीन के पूर्वी शहरों में कोई अपने घर में चाय बनाने के लिए गैस का चूल्हा जलाता है तो हो सकता है वो गैस हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आई हो, पहाड़ों, रेगिस्तानों और नदियों को पार करके। इस प्रोजेक्ट ने न केवल चीन की इकोनॉमी को रफ्तार दी, बल्कि वहां के आसमान को काले धुएं से भी आजादी दिलाई। चीन का वेस्ट ईस्ट गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट सिर्फ लोहे का एक पाइप नहीं है, ये इंसान की जिद और इंजीनियरिंग की ताकत का सबूत है। ये बताता है कि जब इंसान कुदरत की चुनौतियों को स्वीकार करता है तो वो रेगिस्तान का सीना चीर कर भी अपना रास्ता बना लेता है। उम्मीद है इंजीनियरिंग के इस अंडरग्राउंड सफर का ये डीप डाइव आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि इस जटिल टेक्निकल प्रोजेक्ट को आपके लिए बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में समझा सकें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर यानी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार लाइक का बटन जरूर दबाएं। इससे हमें पता चलता है कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं। इसे अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें ताकि वो भी जान सकें कि दुनिया में कैसे कैसे अजूबे बन रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी जरूर बजाएं। हम बहुत जल्द एक और हैरान कर देने वाले मेगा प्रोजेक्ट की कहानी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।